बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ तजवीद सीखो के तहत जो हमारा पहला हिस्सा था, यानी दुरानी कायदे को शुरू करने से पहले उसका जो पहला हिस्सा होता है, यानी पहला सबक जो होता है तख्ती नंबर 1 की शक्ल में, वो आपके सामने आ चुका। अब आपके सामने हम आगे का सबक पेश करते हैं, तख्ती नंबर 2 जिसे कहते हैं। देखिए, ये जो नूरानी कायदा है, आपको 1 मिनट के लिए बता देता हूँ कि ये जो तख्तियों के हिसाब से है, ये बहुत बेहतरीन एक तरतीब है। जिस तरतीब के तहत आप अगर कुरान पढ़ना चाहे, सीखना चाहे तजवीद के साथ, तो बहुत बेहतरीन अंदाज में इन्हीं तरतीब के साथ कुरान शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आते हैं। तख्ती नंबर 2 जो है वो मुरक्कबात है। तख्ती नंबर 1 मुफरदात थी और तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात है। मुफरदात का माना होता है कि अलग अलग तन्हा तन्हा एक एक हर्फ। मुफरदात ये असल में प्लौरल नंबर है मुफरद का, बहुवचन है। मुफरद एक वचन और मुफरदात ये बहुवचन है, प्लौरल नंबर है, वो सिंगुलर है। इसी तरह से मुरक्कबात जब हरूफ मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तब वो मुरक्कबात कहलाते हैं। इसी तरह से मुरक्कब ये सिंगुलर नंबर है, प्लौरल नंबर जो है मुरक्कबात है। तो इसमें आप देखेंगे कि लाम अलिफ, बा अलिफ, जीम अलिफ, ये ऐसे मिलकर आ रहा है। आपने पीछे जो अलग अलग पढ़ा है अलिफ बा ता, लेकिन यहाँ मिलकर, हरूफ को मिलकर एक दूसरे के साथ मिलने के बाद क्या शक्ल बनती है ये दिखाया गया है। तख्ती नंबर 3 में एक कायदा बताया गया है, वो ये है कि जो ज़बर है जो ऊपर रहता है, ज़ेर है जो नीचे रहती है, और पेश है जो हेलीकॉप्टर नुमा है, उसका सर ऐसा मुड़ा हुआ और ऐसा होता है। ये पेश, इन तीनों को पढ़ने का क्या तरीका है? तो ये है तख्ती, ये है कि ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़े। हरकत जो है, यानी हरकत ज़बर ज़ेर पेश को कहते हैं, और इन ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ा जाएगा। इसके साथ साथ एक कायदा ये भी है कि अलिफ़ का कायदा, जो अलिफ़ है, अलिफ़ जो खड़ा है ऐसा अलिफ़, इस अलिफ़ को जब तक ये खाली है तब तक अलिफ़ कहा जाएगा, और जब इसके ऊपर कोई ज़बर आ जाए, या इसके नीचे ज़ेर आ जाए, या इसके ऊपर पेश आ जाए, या इस पर तशदीद या जज़म कुछ भी आ जाए, कुछ भी XYZ आ जाए, तो उसको हमज़ा कहा जाएगा। लेकिन अगर वो खाली है तो उसे अलिफ़ कहा जाएगा। तो ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। अलिफ़ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ़ खाली ना हो उसे हमज़ा कहते हैं। अब देखिए, ज़बर की जो आवाज़ है, उसके जो उच्चारण है, उसके प्रोनाउंसिएशन जो होगा, और उसका साइड क्या होगा कि ज़बर की आवाज़ ऊपर की तरफ जाएगी। बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, जीम ज़बर जा, ये खासियत है इसकी। इसी तरह से जो ज़ेर है, तो ज़ेर की आवाज़ नीचे की जानिब जाएगी। बा ज़ेर बी, जीम ज़ेर जी, सीन ज़ेर सी। इसी तरह से जो पेश है, पेश की आवाज़ आगे की जानिब जाती है। इसको ऐसे समझिए, पेश जब हम देखिए, जब हवा हमें दूर की जगह पर अगर हवा छोड़नी हो मुंह के ज़रिए, तो हम क्या करते हैं, फूंकते हैं। कैसे फूंकते हैं? करके फूंकते हैं। क्यों फूंकते हैं? ताकि हवा दूर तक जाए। तो उस फूंकते वक्त हमारे होंठ गोल हो जाते हैं। तो पेश की आवाज़ चूँकि आगे की जानिब जाती है, लिहाजा आगे की जानिब जो आवाज़ आपको भेजनी है, उसके लिए आपको होंठ को गोल करना होगा। जैसे कि बा पेश बू, ता पेश तू, सीन पेश सु, शीन पेश शु। अब इसमें एक फ़र्क समझ लीजिए। फ़र्क क्या है? आमतौर पर एक गलती है कि हम लोग उसको ज़बर ज़ेर पेश ऐसे बोलते हैं, या पेश बोलते हैं। इसको ऐसे ना बोलकर आप हमेशा ज़बर ज़ेर पेश ऐसा कहा करें, और तमाम हरूफ को जैसे आपने खींच के पढ़ा है तख्ती नंबर 1 में, ऐसे ही पढ़े। बा जीम हा दाल, इसको ऐसे